अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अर्शाइज राइट स्टाइल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के बोर्ड के पेपर की टाइम मैनेजमेंट के सिखाऊंगी कि आपने हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ताकि आपका बोर्ड का पेपर आराम से अटैम्प्ट हो सके। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है बोर्ड का पेपर जो होता है इंग्लिश का, हमारे पास 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। और आपको 2 घंटे और 30 मिनट दिए जाते हैं उस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, ठीक है। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे पहला हमारे पास सवाल होता है वो एमसीक्यूज का होता है। एमसीक्यूज के 15 नंबर होते हैं और उसके एमसीक्यू के 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें आई थिंक 5 एमसीक्यू होते हैं और वो होते हैं टेंसेस के, मतलब आपने जो पास्ट परफेक्ट, पास्ट वाला, प्रेजेंट वाला, फ्यूचर वाला, इन सब के जो टेंसेस किए हैं वो उसका पोर्शन होगा, 5 एमसीक्यू होंगे। उसके बाद आप लोग के पास पोर्शन होता है जी 5 नंबर का होता है स्पेलिंग्स का, मतलब आपने करेक्ट स्पेलिंग को टिक करना होता है कि कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। उसके बाद आपके पास थर्ड जो पोर्शन होता है वो ग्रामर का होता है, उसमें भी 5 एमसीक्यू होते हैं और उसमें ग्रामर का सारा होता है, जैसे आपके पास नाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गए, मतलब इस टाइप के आपके पास बुक में गिवन होते हैं या आप मॉडल पेपर से तैयारी करते हैं तो उसके होते हैं, उसमें गिवन होते हैं। तो ये 15 नंबर उसके हो गए। तो इस 15 नंबर के लिए आपको 20 मिनट दिए जाते हैं एमसीक्यूज को हल करने के लिए। अच्छा, जब आपको बोर्ड पेपर में शीट दी जाती है ना, जिस पे आप लोगों ने पेपर अटैम्प्ट करना होता है, अब वो शीट पहले मिलती है और आपको ऑब्जेक्टिव पेपर बाद में मिलता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उस शीट पे पहली लाइनें लगा लें, क्योंकि उसमें लाइनें नहीं लगी हुई होती। आप लोग उसमें जितने टाइम तक आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिल रहा आप लोग इंतजार ना करें, बल्कि उसमें लाइनें लगा लें ताकि आपका टाइम अच्छे तरीके से मैनेज हो सके। जब आपको एमसीक्यू शीट मिल गई है तो अब आपने फ़ौरन एमसीक्यू शीट हल करनी है और तकरीबन 15 मिनट तक आपका ये एमसीक्यू हल हो जाने चाहिए, ठीक है। बबल शीट में आराम से फिल कर लें और जो 5 मिनट रह जाएंगे उसमें फिर जो बाकी शीट में लाइनें रह गई आप वो लगाएं, ताकि आपका टाइम बिल्कुल ज़ाया ना हो और आपका शीट जो है वो फिर फुल लाइनों में हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। आपने उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, हमारे पास 8 क्वेश्चन होते हैं, हमने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। 5 होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये आपके पास 10 हो गए, ठीक है। इसके लिए तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी आप टाइम लें तो आपको 15 मिनट लेने हैं, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, आपको 2 से 3 लाइन का लिखना होता है, इसलिए 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसलेशन की, ठीक है। ये आपके पास ट्रांसलेशन आ जाती है, 3 पैराग्राफ होते हैं, आपने 2 करने होते हैं, ठीक है। 3 पैराग्राफ हैं, दो आपने करने होते हैं, हर पैराग्राफ कितने नंबर का है? 4 नंबर का है, तो ये 8 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसलेशन को जो आपने टाइम देना है वो भी 15 मिनट, क्योंकि 2 ही हैं और आपको थोड़ा रीडिंग करने में टाइम लगेगा। फिर कोई होता है कभी आपको कोई लफ्ज़ का भूल जाता है या मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए आपको 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट इसको देने हैं ताकि आपका आराम से अटेम्प्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन चौथा सवाल होता है समरी का, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेटर लिख दिया, समरी का होता है, ठीक है। समरी का आपका एक ही समरी होती है और वो 5 नंबर की होती है, ठीक है। एक समरी होती है और वो 5 नंबर की होती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, आप लोगों ने समरी को तकरीबन 20 मिनट देने हैं, क्योंकि आपने 1.5 पेज का लिखना है, तो 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इससे ज़्यादा समरी को टाइम नहीं देना, ठीक है। समरी को ज़्यादा 20 मिनट, 1.5 पेज होता है, तो उसमें आप रिवाइज कर लें एक दफ़ा उसको और अच्छे तरीके से लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं वर्ड सेंटेंसेस। वर्ड सेंटेंसेस आपने पूरे 5 करने होते हैं और 5 का एक होता है, एक नंबर का एक होता है और 5 होते हैं, तो आपको 5 नंबर हो गए। वर्ड सेंटेंसेस को आपने 10 मिनट देने हैं बस, क्योंकि एक लाइन का आपने सेंटेंस बनाते हैं, ज़्यादा 2 लाइन के हो गए बस, इससे ज़्यादा लंबे सेंटेंस नहीं बनते। 5 आप लोगों ने सेंटेंसेस करने हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। छठा सवाल है आपके पास लेटर का, ये मैंने ऊपर लिखा था। लेटर आपने एक ही करना होता है और वो 8 नंबर का होता है, उसको भी आपने 20 मिनट देने हैं, क्योंकि ये भी आपने तकरीबन 1.5 पेज का लिखना होता है, ठीक है। तो लेटर और समरी सेम आप टाइम को, सबसे ज़्यादा टाइम आप इसी को देंगे और इसमें सही अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपने इसको प्रॉपर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंप्रीहेंशन पैसेज। कंप्रीहेंशन पैसेज अब आप लोगों ने क्या करना है कि कंप्रीहेंशन पैसेज जो होता है वो आपके पास 5 सवाल होते हैं और 2 नंबर का एक होता है, तो 10 नंबर हो गए, ठीक है। इसको आप लोगों ने 15 मिनट देना है, ठीक है। 15 मिनट, जैसे ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन को दिए थे। अब क्या होता है कि पहले के 5 मिनट में आप लोगों ने पूरा ऊपर वाला पैसेज पढ़ना है, इसको सही समझना है, फिर उसके बाद अगले 10 मिनट में आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है ट्रांसलेशन का। ये उर्दू की जो लाइनें लिखी हुई होती हैं हमको टेंसेस का होता है, तो आप लोगों ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। इसको आप लोगों ने देना है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, ठीक है, क्योंकि 5 आपने करने होते हैं
और 5 नंबर का ये होता है, एक-एक लाइन का होता है, तो ज़्यादा 10 मिनट देने हैं। मतलब अगर एक सेंटेंस को आप 2 मिनट में भी हल कर रहे हैं तो आपका आराम से हल हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के भी एक-एक लाइन के आंसर होते हैं, तो इसको भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट देने हैं। 5 आपने सेंटेंसेस हल करने हैं तो 10 मिनट देने हैं, इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना है, ठीक है? अब इन सब टाइम को आप प्लस करें तो आपके पास क्या बनता है, 1 और 55 मिनट। अच्छा, 1 घंटा और 55 मिनट जो है वो आपका सिर्फ सब्जेक्टिव का होता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव के 20 मिनट अलग होते हैं। ये आपका मतलब उस टाइम हट जाएगा, कट जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ सब्जेक्टिव को 1 घंटा 55 मिनट देने हैं, और सब्जेक्टिव का जो टाइम गिवन होता है वो आपके पास 2 घंटा और 10 मिनट होता है, ठीक है? क्योंकि 20 मिनट ऑब्जेक्टिव के निकल गए। तो अब जो आपके पास 15 मिनट रह गए हैं, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक तो पेपर को रिवाइज करना है, रिवाइज मस्ट करना है, कोई छोटी छोटी मिस्टेक निकल आई। उसके अलावा आप लोगों ने लाइंस लगानी है पूरे पेपर में, ठीक है? प्रेजेंटेशन को बेस्ट करना है, ठीक है? प्रेजेंटेशन और लाइंस के आपने 10 मिनट लेने हैं, और 5 मिनट में आप लोगों ने पूरे पेपर को रिवाइज करना है, ताकि आपका पेपर बिल्कुल ज़बरदस्त अच्छा सा प्रेजेंटेशन के साथ अटैम्प्ट हो सके, ठीक है? अब ये आपके पास पूरा पेपर था। टाइम मैनेजमेंट, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट बताया, तो ये मैंने आपको अब वीडियो बना दी है। अच्छा, अब उसके अलावा जो अब इस पेपर में, इंग्लिश के पेपर में आपको कोई भी फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको फिर और डिटेल से बता दूंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।